वेलकम एवरीवन। मैं मिनेश सर, मेरी ये यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मिनेश सर में आप लोगों को फिर से वेलकम कर रहा हूँ। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा लास्ट लेक्चर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो भी सिलेबस दिया है, जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वो जरूर हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर पाएंगे। एट द सेम टाइम आगे के लेक्चर्स के लिए फाउंडेशन भी रेडी कर देंगे। जैसे हमने बात की थी कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो कंसेप्ट है उसको बराबर हम प्रिपेयर करें, तो उसी को ब्रॉडर स्केल पे आप जेईई में भी कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम जरूर इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें लास्ट 3-4 न्यूमेरिकल्स है जो है सॉल्व द इक्वेशन टाइप, जिसमें आपको अंदर से जो वेरिएबल है x या y जो भी दिया है उसकी अननोन जो क्वांटिटी है उस गिवन इक्वेशन के एग्जिस्टेंस के लिए वो आपको निकालनी है। तो वहां से ही हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इतना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोगों को पता है कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। इक्वेशन के बीच में यहाँ पे जो इक्वल टू दिया है तो हम फॉर्मेशन कुछ ऐसा बनाते हैं। पहले इस साइड के सिंप्लीफिकेशन के रिगार्डिंग अगर मैं आपको सोचूं तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जैसे कि लेट 2 tan इनवर्स cos x का सिंप्लीफिकेशन मैं पहले सोच रहा हूं। मान लीजिए इसको मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूं y, क्योंकि हम इतने को सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं कि सामने वाला फंक्शन किस तरह से हम यहां अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आगे कोएफिशिएंट हो तो उस कोएफिशिएंट को छोड़ के बाकी जो भी टर्म है उसको आप कुछ अज्यूम कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं tan इनवर्स cos x को, अगर मैं tan इनवर्स cos x को अगर थीटा अज्यूम कर लूं तो उस केस में जो cos x की वैल्यू हमारी है वो हो जाएगी tan थीटा, क्योंकि हमने इस tan इनवर्स को सामने अप्लाई कर दिया तो इट विल बिकम tan थीटा। सो हमने सबसे पहले जो हमारा कोएफिशिएंट के बाजू में जो भी वैल्यू है दैट इज tan इनवर्स cos x उसको अज्यूम किया। देन cos x की वैल्यू कितनी आ गई tan थीटा। अब फिर से अगर इसी y के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2 की जगह 2, tan इनवर्स cos x की जगह हम थीटा लिखेंगे। सो ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो हो गया y इज इक्वल टू 2 थीटा। और अगर इसी को हमने y अज्यूम किया है तो हम यहां पे y लिखेंगे जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है। सो इसी को मैं यहां सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आप देखें। जैसे कि अब आप ये भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, यानी कि इस साइड को हमने y अज्यूम करके जो भी सिंप्लीफिकेशन किया है वो हम यहां लिख रहे हैं। और यही y की वैल्यू एक्चुअल में क्या है यहां पे 2 थीटा। सो अगर मैं यहां y की वैल्यू 2 थीटा लिखूंगा सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cosec x। फिर से अगर आपको tan इनवर्स निकालना है तो इस तरफ tan लेना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 cosec x। देखो अगर आपको tan इनवर्स निकालना है तो हम tan अप्लाई करेंगे। सो वो tan दोनों तरफ आप अप्लाई करेंगे तो यहां से निकल जाएगा और यहां वो tan फंक्शन आ जाएगा। अब देखें आपको आपके पास tan 2 थीटा है, हमें tan 2 थीटा की ऐसी फॉर्मूला यूज करनी है सो दैट यहां पे जो हमें tan थीटा की जो वैल्यू मिली है वो उसके अंदर कवर हो जाए। और अगर आप सेकंड और थर्ड लेक्चर में देखो तो हमने ये फॉर्मूलाज काफी बार यूज किए हैं और इसको नोट डाउन भी किया है। सो दिस विल बिकम 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा की फॉर्मूला है जो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप tan थीटा की जगह cos x सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहां पे ये हो जाएगा 2 अपॉन sin x।
तो इस तरह से हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। हमें ये जरूर याद रखना है कि हमारी इक्वेशन के जो वेरिएबल है वो एंड में जरूर आने चाहिए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे, 2 को कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पे है कॉस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सो ऊपर वो टर्म था, आई थिंक दैट इज 2 cos x, उसको कॉपी डाउन कर लेते हैं फिर से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर 2 था और यहाँ पे साइन एक्स। इसी को आगे बढ़ाते हैं, 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है उसकी जगह पे हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 तो वैसे कैंसिल हो गया है तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, सो दैट विल बिकम 1 अपॉन साइन एक्स। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा और, एक साइन कैंसिल हो जाए तो दिस विल बिकम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन यहाँ पे होगा, एक कैंसिल हो जाएगा। इनवर्स लेंगे तो अभी चलेगा, सो इसको अगर उल्टा करेंगे तो tan x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। सो हमें पता है कि अगर ये सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के रिगार्डिंग होता, अगर ये सॉल्व द इक्वेशन में हमें बोला होता कि भाई वैल्यूज आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही निकालें, तो हम जरूर इसका आंसर देते हैं x इज इक्वल टू π/4, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेंज में देखें तो सिर्फ tan की वैल्यू π/4 हो तभी tan की वैल्यू ओवरऑल वैल्यू मतलब tan π/4 हो तो वैल्यू 1 होती है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 तब होगी जब ये अंदर का जो एंगल है वो π/4 हो। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, दे वांट सॉल्यूशन इन अ जनरल केस। सो अगर जनरल में हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हमें इसके लिए फिर से ऑल एसटीसी को थोड़ा याद करना पड़ेगा। और ऑल एसटीसी के अगर पैटर्न में हम देखें तो हमें पता है कि यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है और यहाँ 3π/2 होता है, और रोटेशन कंप्लीट हो तो यहाँ 2π आ जाएगा। ऑल एसटीसी पैटर्न में हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शन पॉजिटिव है, और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव है। मतलब ये इतना कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और उसके एंगल के सेंस में देखें तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर यहाँ पे π/4 है, तो अगर ये रोटेशन से हम घूमते घूमते यहाँ पे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे आए तो वो वैल्यू यहाँ पे यानी पाई प्लस समथिंग, हमारे केस में ये एंगल π/4 है, तो उस टाइम पे इसका आंसर क्या आ सकता है, 3π/4। अगर आप tan 3π/4 की वैल्यू ढूंढेंगे वो आंसर भी 1 आएगा। सो उसी तरह से आप यहाँ पे फिर से आ जाए, सो दैट विल बिकम 2π प्लस π/4। तो इस तरह से ये जो आंसर्स है वो आपके रोटेशन में चलते रहेंगे। इसीलिए हमें इसका जो सॉल्यूशन है वो जनरल लिखना चाहिए, दैट इज नथिंग बट nπ प्लस π/4 n बिलोंग्स टू z। के अगर आप इसी तरह से साइकिल में देखें, इंटीजर की वैल्यू भी आप फॉलो करें। चलो हम मोर स्पेसिफाई अगर बोले कि हम लोग यहाँ पे मतलब इस बाउंड्री पे 0 है, एक रोटेशन के बाद यहाँ 2π आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो पाई है, देन 3π आएगा। अगर ये आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर आप करेंगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। तो हम इसको जनरलाइज कर ले इसकी वैल्यू को, दैट विल बी nπ प्लस π/4, जहाँ n बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पे आप देखें इसी रोटेशन में बात करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 0 भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम यहाँ पे z लिखते हैं। तो ये आप मतलब जनरल सॉल्यूशन लिखा आपने कि x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। सो इस तरह से आप सॉल्व द इक्वेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट जनरली अगर ऐसे इक्वेशंस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू में दे तो एमसीक्यू के जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को अंदर आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो, और शायद यही रीजन है कि बोर्ड लेवल पे तो ये सॉल्व द इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ भी जाते हैं, बट जेडब्ल्यू में क्वेश्चन जरूर आते हैं ऐसे, लेकिन वो वैल्यू क्या आ रही है वो नहीं पूछेंगे, वो आपको ये पूछेंगे कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन के नंबर्स बताइए, एक आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है, वो पूछते हैं। बिकॉज उस एग्जाम में दे आर अवेयर कि अगर हम डायरेक्ट ऑप्शंस देंगे बच्चों को तो ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके ही इसमें से आंसर चेक कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एंड गुड सेट तो वहां पे आप ऑप्शन से भी गिवन इक्वेशन को चेक कर सकते हो। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्ट्रेटजी फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। लेफ्ट साइड का जो टर्म है उसको अज्यूम किया, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि हम जो गिवन वैल्यू है उसमें x की वैल्यू को फाइंड कर सके।
एंड वंस अगर आप यहाँ tan 2 थीटा तक पहुंच गए तो हमें tan की वो फॉर्मूला जरूर याद होनी चाहिए tan 2 थीटा की, जिसमें यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू है वो उसमें कवर हो जाए। सो देन हमारा ये फाइनल आंसर आया, tan की वैल्यू मिली और जनरल केस में हमने उसको लिख भी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सॉल्व द इक्वेशन टाइप का ही हमारा वो क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो x है उसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं। स्ट्रेटजी पूरी स्टूडेंट आपकी थोड़ी प्री प्लान होनी चाहिए। जैसे अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि tan अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन में लिख सकते हैं, डेट इज tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ऊपर सब्ट्रैक्शन है और नीचे 1 प्लस करके दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। सो अगर इसी को मैं यहाँ सोचूं कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट में ये फॉर्मेट मुझे सेट करना है तो मैं इस तरह से करूंगा कि भाई tan इनवर्स जो है उसको एज इट इज लिखूंगा और ये जो 1 है उसकी जगह मैं tan π/4 लिखूंगा। x को मान लीजिए कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं tan थीटा, अभी इसको लिख भी देंगे हम यहाँ पे। यहाँ ध्यान रखिएगा फॉर्मूला सेट करने के लिए डिनोमिनेटर में जो ये 1 है उसकी जगह पे आप 1 ही लिखेंगे और यहाँ पे जो x है उसके साथ इनटू में आप 1 समझे। ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स लिखा है उस x के साथ प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में आप 1 समझे और उसकी जगह पे आप x की जगह तो खैर tan थीटा लिखेंगे ही और यहाँ पे अगर हम tan π/4 लिख देते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला हमने जो लिखी थी वो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो जाएगा। सो अगर फॉर्मूला के पैटर्न पता है, फॉर्मूला मेमोराइज है, तो ही ऐसे आइडिया आपको आ सकेंगे। नाउ जो हमने अज्यूम किया है वो भी लिख देते कि अगर x की वैल्यू आपने tan थीटा लिया है तो इसमें से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी tan इनवर्स x और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाए तो यही हम यहाँ पे जो अज्यूमशन लिया है उसका सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे। ये है tan इनवर्स tan, फॉर्मूला लिखी है वहां पे, दैट इज π/4 माइनस थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan इनवर्स x। नाउ tan इनवर्स और tan जो है वो निकल जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4 माइनस थीटा, दैट विल बी 1/2 tan इनवर्स x। हम पहले से ही थीटा की वैल्यू पता है हमें, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। सो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम tan इनवर्स x लिखे सो ये जो गिवन क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका π/4 इज इक्वल टू, ये -1 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 1 यानी हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x। किसकी वैल्यू आ गई है, 3/2 tan इनवर्स x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को यहां भेजेंगे और 3 को डिनोमिनेटर में, सो दैट विल बिकम 2π/12। सो अगर हम 2π/12 जो है उसकी वैल्यू निकाले वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, यानी कि π/6 की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x। और अगर π/6 की वैल्यू tan इनवर्स x आ गई है तो हम यहाँ पे tan अप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो tan π/6 वो होगा हमारा x का वैल्यू एंड वी आर अवेयर कि भाई tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है। सो tan π/6 होता है 1/√3, मतलब स्क्वायर रूट में √3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन ऑब्टेन किया। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो स्टैंडर्ड एंगल्स है, मतलब कि 0 है, π/6 है, π/4 है, इन सब की वैल्यू तो आपको याद होनी ही चाहिए। अगर वो वैल्यू याद है और अगर उसी के रेंज के रिगार्डिंग अगर आप कैंसलेशन करते हो तो फिर आपका आंसर जरूर आ जाता है। एंड देन थोड़ा बहुत जो सिंप्लीफिकेशन है वो तो जरूर सबको आना चाहिए। सो यहाँ पे भी tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को पहले तो हमने लेफ्ट साइड को ही सिंप्लीफाई किया, राइट साइड का जो स्टेप है वो तो कैरी फॉरवर्ड ही हुआ है और जो सिंप्लीफिकेशन है
उसमें अगेन फिर से वही कि भाई 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है वो जरूर बार बार यूज होती है। तो प्रॉपरली इसको मतलब समझिएगा इस क्वेश्चन को, और इसके जो सॉल्यूशन है उसको इसी पैटर्न में प्रॉपर लिखने से आइडिया आएगा ज्यादा। ओके, अब जैसे कि स्टेट बोर्ड की मतलब गुजरात बोर्ड की जो हमारी पैटर्न है कि भाई 50 एमसीक्यूज होते हैं। सो टेक्स्ट बुक के अंदर हर चैप्टर के बाद, खास करके मैथ्स में हर चैप्टर के बाद, मैं तो बोलूंगा हर एक्सरसाइज के बाद अगर आप देखें तो उन्होंने आपको एमसीक्यूज दिए, और ये जितने भी एमसीक्यूज है उनमें से आई थिंक 20 to 25 जितने एमसीक्यूज तो माइनर डेटा चेंज के साथ और कभी कभार तो एज इट इज आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बोर्ड एज वेल एज गुड सेट में। सो वो एमसीक्यूज जरूर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने चाहिए, और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। अगेन पैटर्न वही है, सॉल्व द इक्वेशन ही हमें चाहिए। सो क्वेश्चन है साइन ऑफ tan इनवर्स x। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में है तो उसको एमसीक्यू की तरह ही हम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, और ट्राइंगल में स्टूडेंट आप देखें ये किसकी वैल्यू दी है हमें, tan x की वैल्यू दी है, मतलब tan इनवर्स x है। अगर आप इसको कुछ अज्यूम भी करोगे कि भाई अगर मैं tan इनवर्स x को थीटा अज्यूम कर लूं तो इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, यानी कि tan थीटा अगर x है तो हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं। अब tan का मतलब क्या होता है, tan की जो डेफिनेशन है उसका मतलब होता है tan यानी आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। सो अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इनवर्स ट्रिगो का लॉजिक लगाएंगे कि बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए, और साइन इनवर्स मतलब कि साइन की वैल्यू अगर आप यहां इस ट्राइंगल से जज करें तो दैट विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स और साइन निकल जाए तो आंसर आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एमसीक्यू को इसी तरह से करना चाहिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाइए, और ट्राइंगल में आप देखें कि क्या आपको tan की वैल्यू दी है, साइन की वैल्यू दी है, कोसाइन की वैल्यू दी है। अगर tan दिया है तो आप अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखे, साइन दिया है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। मिसिंग साइड को निकालना पड़ता है, एक बार मिसिंग साइड आपने निकाल दी तो फिर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन अरेंज कीजिए और कैंसलेशन के बाद आंसर आ जाएगा। मोर ओवर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं तो थोड़ा और हम क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, अगेन वो भी एक एमसीक्यू है जिसमें आप चाहे तो गिवन ऑप्शंस को अंदर सब्स्टिट्यूट करके, मतलब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके भी आप चेक कर सकते हो। हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करके करते हैं, और इसमें भी बार बार मैं आपको बोलूंगा कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जब भी आपको आगे ऐसा कोई कोएफिशिएंट दे तो मेक श्योर कि उस कोएफिशिएंट के साथ जो भी है उसको आप कुछ अज्यूम कर लीजिए। जब अज्यूम करोगे तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर इतना लॉजिक क्लियर है आपको तो फिर कोई भी सवाल में परेशानी होगी नहीं। तो ऐसा ही करते, हम पहले उस टर्म को सामने भेज देते। सो अगर यहां पे मैं 2 साइन इनवर्स x को राइट साइड पे भेज दूं, नाउ अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा ले रहा हूं तो इसमें से x हो जाएगा साइन थीटा, और अगर x की वैल्यू साइन थीटा है तो हम यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब साइन इनवर्स कॉपी आएगा यहां पे एज इट इज 1 माइनस एक्स भी लिखेंगे, पाई बाई 2 की जगह आ जाएगा पाई बाई 2, और यहां पे जो अज्यूमशन लिया है मतलब साइन इनवर्स एक्स कोएफिशिएंट के साथ वाला फंक्शन जो आपको परेशान कर रहा था उसे ही कुछ अज्यूम करके हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहां पे हो गया 2 थीटा। अब अगर साइन इनवर्स निकालना है तो सामने अप्लाई करना पड़ेगा साइन, और जैसे ही आप यहां पे साइन अप्लाई करोगे
हमारा ऑल एसटीसी वाला कंसेप्ट आ जाएगा, जिसमें हमने जैसे अभी मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया था, उसमें जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं ये शॉर्ट में, कि अगर आप यहाँ पे देखो 4 बाउंड्रीज है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो जहां से आप देख रहे हैं वहां से राइट और यहां से लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट राइट की जो बाउंड्री है, जिसे हम एक्स एक्सिस के सेंस में भी समझ सकते हैं, वो मल्टीपल ऑफ पाई है। मतलब उसको मैं साइड बाउंड्री बोल रहा हूं कि ये साइड बाउंड्री है, वहां मल्टीपल ऑफ पाई हो गए, यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, सो ऑन। अगर आप टॉप और बॉटम की बात करें तो यहाँ π/2 आता है, यहाँ 3π/2 आता है, यहाँ 5π/2 आता है, यहाँ 7π/2 आता है। सो टॉप बॉटम में π/2 के मल्टीपल है, और साइड में अगर आप देखें लेफ्ट राइट में तो वहां पाई के मल्टीपल है। अगर आप सवाल को सॉल्व करो तब आप पाई का मल्टीपल यूज करो, यानी कि साइड बाउंड्री यूज करो तो फंक्शन चेंज नहीं होता। अगर आप टॉप और बॉटम बाउंड्री यूज करो तो फंक्शन चेंज होता है। बाकी तो 11th के जो लेक्चर है वो आपको जरूर ऑल एसटीसी के देखने चाहिए, सो दैट आप इसको तुरंत कर पाएंगे। खैर π/2 प्लस, तो वहां पे π/2 टॉप पे आता है, हमने वो सर्कल में अभी देखा था कि भाई π/2 आपका कहां पे आता है, टॉप पे। तो π/2 प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, बिकॉज दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन पॉजिटिव है, यहाँ पे एस लिखा है, मतलब कि साइन पॉजिटिव है, मतलब कि आपका फंक्शन अगर साइन है तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। दूसरा, ये π/2 यानी टॉप बाउंड्री, और टॉप बाउंड्री हो तो फंक्शन चेंज होता है। जो फंक्शन का चेंज है वो भी जरूर पता होना चाहिए। जो साइन है वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। तो मोस्टली तो जितने भी बच्चे 12th के उनको ये पता ही होता है। सो यहाँ पे 1 - x, यहाँ पे ये हो जाएगा cos 2θ। ये जो हमने अज्यूमशन किया है वो तो यहाँ पे है ही, और ये सिंप्लीफिकेशंस यहाँ से ये कैरी फॉरवर्ड है कि भाई 1 - x एज इट इज sin π/2 + 2θ, sin π/2 + 2θ क्या हो गया, cos 2θ। फिर से ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला कि भाई cos 2θ की 4 फॉर्मूला है, उनमें से ऐसी फॉर्मूला बताइए जिसमें साइन आता हो। तो cos 2θ की वो फॉर्मूला है 1 - 2 sin²θ। कोई बोले सर यही फॉर्मूला क्यों यूज की, तो आप जरा ऊपर देखें, हमारे पास साइन की वैल्यू है, जो हमारा x है वो इन टर्म्स ऑफ साइन है, सो हमें ऐसी ही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी जिसमें साइन आता हो। सो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आप यहाँ साइन थीटा की जगह x रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2x²। आप आमने सामने देख सकते हो, +1 चला जाएगा, 2x² को इस तरफ ले लेंगे, सो दैट विल बिकम, अगर आप देखें 2x² को हम इस तरफ ले ले तो यहाँ पे -x है और ये +2x² हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2x² -x = 0। इनमें से अगर हम x कॉमन निकाले तो अंदर आ जाएगा 2x - 1। मतलब कि यहाँ पे आपको दो सॉल्यूशन मिले, एक x = 0 और एक 2x - 1 आप 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2। मतलब दो सॉल्यूशन आए हैं, एक x की वैल्यू 0 है और दूसरा है x की वैल्यू 1/2। इस तरह से आए हुए सॉल्यूशन को आंसर मान लेना गलत होगा, क्योंकि कभी कभार ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, वो जरूर चेक करना होता है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो एक तो आंसर है हमारा 0। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर, उस इक्वेशन को मैं उस पेज पे लिख देता हूं, दैट इज sin इनवर्स 1 - x। हमारी जो इक्वेशन है वो sin इनवर्स 1 - x -2 sin इनवर्स x, और सामने उन्होंने लिखा है π/2। सिर्फ इस साइड पे मैं वैल्यू रखूं x की, और अगर आंसर π/2 आ जाता है तो मैं जरूर कह सकता हूं कि वो मेरा एक सॉल्यूशन है। सो अगर आप 0 के लिए देखोगे तो ये जरूर होगा। अगर आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो दैट विल बिकम sin इनवर्स 1, और यहाँ पे 0 डालोगे तो ये 2 × 0 हो जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स 0 0 होता है। तो आंसर आपका π/2 आया। मतलब कि हम ये कह सकते हैं x = 0 तो हमारा सॉल्यूशन है ही। व्हाट अबाउट 1/2? अगर आप यहाँ 1/2 रखोगे तो दैट विल बिकम 1 - 1/2। यहाँ एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। साइन कहाँ पे 1/2 होता है, तो साइन 1/2 होता है कहाँ पे, π/6 पे।
और आगे यहाँ पे नेगेटिव है और फिर से साइन के वैल्यू 1/2 तो π/6, ये देख के ही पता चलता है कि आंसर नेगेटिव आएगा। हमें तो प्लस π/2 चाहिए, मैच तो होगा नहीं, इसलिए ये सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। यानी कि हमारा एक ही आंसर है, दैट इज x = 0। अगर JEE में क्वेश्चन हो तो दे विल आस्क कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इस इक्वेशन के, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन का है 1। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तब देख सकते हो आंसर 2 आए, बट उनमें से एक रिजेक्ट हो रहा है, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 1, दैट इज x = 0, है ना, कि सॉल्यूशन एक ही मिला है जिसकी वैल्यू है x = 0। सो उस पर्टिकुलर एमसीक्यू में जहां पे x = 0 लिखा है वो हमारा आंसर है। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का, वो हमने कंप्लीट किया है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से गुजरात स्टेट बोर्ड में, भाई गुजराती मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के अंदर आप देखें तो 4 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और अगर जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल में देखें तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि आपने सिर्फ ये 5 लेक्चर के अंदर अपने 8 मार्क्स कवर कर दिए। बुक के अंदर के क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चन मोस्टली रिपीटिव होते हैं, और इसके शॉर्टकट्स वगैरह एमसीक्यू की वो भी आपको डिस्कस की है। और अब जब नेक्स्ट लेक्चर्स हम करेंगे उसमें हम JEE के रिलेटेड, मतलब यही सारे क्वेश्चंस हैं जो अगर एमसीक्यूज में हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप और इजीली कर सकते हो अगर थोड़ी एडिशनल फॉर्मूला पता हो, और वो जो एडिशनल फॉर्मूला है वो हम जेई वाला जो पार्ट ऑफ पर करने वाले हैं उसके अंदर हम जरूर ये डिस्कस करेंगे। तो जब भी मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो JEE का कंटेंट है वो आपको मैं कराऊंगा, साथ में हमारे बोर्ड और गुजसेट के जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसा कोई भी सेक्शन ना हो जो हमारी चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे को पता ना हो। सो इसी बात पे मैं आपको कह रहा हूं गुड बाय, लेकिन फिर से वही बोलूंगा कि मेरा जो ये कंटेंट है वो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाइए, बिकॉज मेरा जो पर्पस है कि भाई जो मैं जिस तरह से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जिस तरह से हम ये मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है उसे हम स्प्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। सो फॉर दैट आप मेरी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं ये सब क्वेश्चन की आप ऑनेस्टली प्रॉपर प्रैक्टिस करें, सो दैट जो भी आपका डिजायर टारगेट या गोल हो ऐसा रिजल्ट आपको मिल सके। सो इसी बात पे आई एम सेइंग यू गुड बाय and see you in the next lecture.